अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना, इनमें तो टाइम लगता ही है। तो 4 to 5 डेज़ में इंशाल्लाह आई विल फील मच बेटर। और ये था ब्रेकफास्ट का टाइम और अमीला ने आज खाने थे हैश ब्राउन्स, तो मैंने उसको हैश ब्राउन्स बना के दे दिए थे। सैर ने एग खाना था और मैंने सोचा कि मैं तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, तो मैं काफ़ी वीक भी फील कर रही थी। आज प्रॉपर जो है ना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मैंने सहरा के लिए और अपने लिए वो जो बचपन में हम खाया करते थे, अम्मी घर बहुत बनता था, इसको एक स्पेशल नाम होता है, खागीना समथिंग। तो वो बना दिया था और बहुत मज़े का बना था ये। क्योंकि मुझे मेडिसिन भी लेनी थी, मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सूडोफेक ले रही थी, मैक्स स्ट्रेंथ कैप्सूल्स। ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और मैं जो हूँ ना बिल्कुल भी मेडिसिन्स नहीं लेती। मतलब ये जो पेन किलर्स वगैरह होती हैं मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। लेकिन इतनी तबीयत ख़राब थी, मुझे एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी थी, तो मैंने सोचा मैं सूडोफेक ही ले लेती हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी भी नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी एक फ्रेंड है मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे ये चीज़ें ला के दे दी थी अपने देसी स्टोर से, मुझे चाहिए थी। वो जा रही थी तो उसने कहा कि ये जो है अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ शीरमाल चाहिए थे। मेरे टी बैग्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे तो मुझे वो चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये वाले टी बैग्स मिल जाते हैं। और मुझे चाहिए थी मेयोनीज़ यंग्स की। जो मैं पाकिस्तान से लेकर आती हूँ ना, वो डिफरेंट होती है, वो क्रीम मेयोनीज़ होती है, यंग्स की होती है, लेकिन दूसरी होती है। लेकिन अब वो यहाँ अवेलेबल नहीं होती, तो मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ। और ये जो दानेदार के टी बैग्स है ना, ये भी मैं राउंड वाले लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग वाले जो पाकिस्तान में होता है। तो यहाँ पे यही मिल गए थे तो मैंने ये मंगवा लिए थे। साथ में कुछ पार्सल्स आए थे और आप लोग को पता है, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको कि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब होते होते रह गया था और उसकी जो केबल थी उसका बिट अंदर रह गया था मेरे फ़ोन के। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा केबल्स मंगवा ली हैं। अच्छा, जो लास्ट टाइम मैंने केबल्स मंगवाई थी ना, वो केबल्स इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से उनका बिट टूट गया था। वरना जो अच्छी केबल्स होती है उनका कभी भी इस तरह से बिट वगैरह नहीं टूटता। तो मैंने ये एक्स्ट्रा मंगवा के रख ली थी। उसके साथ जो है मैंने अमीलिया के लिए ये वाइप क्लीन बुक मंगवाई थी। ये मैंने सैर की दफ़ा में बहुत यूज़ की है और ये बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये जो पेन होता है ना, एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस पेन से लिखने में, और इनका जो पेपर होता है वो जो होता है बिल्कुल वाइप क्लीन मटेरियल होता है। तो आप जितना भी यूज़ करें और इसके बाद वाइप कर दें तो ये रीयूजेबल है, मतलब बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं क्लीन कर करके। तो ये बहुत लंबी चलती हैं और बहुत अच्छी रहती हैं। मैंने आज सोचा कि जो है ना, आज मैं डिनर में बनाऊंगी चाइनीज़। थोड़ा सा लाइट रखती हूँ और काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने चाइनीज़ नहीं बनाया था। तो आज मैंने सोचा मैं जो हूँ ना फ्राइड चिकन पॉपकॉर्न्स होते हैं ना जो बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ नॉर्मली, उसकी ग्रेवी बनाती हूँ। चिकन मंचूरियन की तरह तो नहीं होगा क्योंकि मैं वेजिटेबल्स डालूँगी उसके अंदर। तो रेड ग्रेवी बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने ली थी बोनलेस चिकन, उसमें डाल दिया था सोल्ट, ब्लैक पेपर, और मैंने डाला है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। अच्छा, सोडा डालने से क्या होता है, जो चिकन होती है ना बहुत नाइस मॉइस्ट और सॉफ्ट बनती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है कॉर्नफ्लावर और साथ में मैं डालूँगी मैदा, और इसके बाद मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ चाइनीज़ सोल्ट डालूँगी। ये जो भी स्पाइसेस होते हैं ना, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने भी रफली डाले हैं क्योंकि हम लोग जो है ना बनाने वाले लोग हैं, खाना रोज़ ही बनाते हैं, तो मैं जो हूँ ना इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ध्यान नहीं देती, मैं रफली सब कुछ डालती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बनता है मुझसे। जब मैं कोई रेसिपी भी देखती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ज़रूर करती हूँ। मैं एग्जैक्टली कोई रेसिपी कभी भी फॉलो नहीं कर सकती थी। खैर अभी भी यही है कि अपनी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। और फिर इसमें मैंने डाल दिया था एग वाइट, और जो एग योक था वो मैंने सेव कर लिया था गार्लिक राइस के लिए, क्योंकि इसके साथ मैं बनाऊंगी गार्लिक राइस। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने फ्राई कर लिया था। ये चिकन पॉपकॉर्न्स की तरह भी बनते हैं, बहुत मज़े के होते हैं और सिंपल से बनते हैं, बच्चों को हम दे सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर घर पर ही बना दूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या डाल रही हूँ, मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो ये चिकन पॉपकॉर्न्स, जैसे अमीलिया को KFC के चिकन पॉपकॉर्न्स बहुत
बहुत पसंद है, तो मैं घर में अक्सर उसको ये बना देती हूँ और उसको बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सिंपल से होते हैं, कोई स्पाइसेस तो मैंने डाले नहीं, इवन तो मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पर मैंने निकाल दी थी फ्रीज़र से सुबह ही यखनी। मैंने कुछ व्लॉग्स पहले आप लोग को बताया था कि मैंने होममेड यखनी बना के फ्रीज़ की है, तो इस तरह के दिनों में काम आ जाती है। मुझे ग्रेवी बनानी थी, तो ग्रेवी में यखनी बिल्कुल परफेक्ट होती है। इवन तो जैसे अभी मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई है, तो मैं ये मुझे पता है कि मैंने यखनी अपनी फ्रीज़र में बना कर रखी हुई है। तो मैंने क्या किया था, एक पैकेट निकाल दिया था, उसको गर्म कर दिया था और उसको पी लिया था। तो ये यखनी जो है ना बहुत काम आती है ऐसे टाइम के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स कट कर दी थी। मैंने ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स नहीं डालनी थी, सिर्फ मैंने अनियंस एंड कैप्सिकम डाली है। तो मैंने गार्लिक के अंदर जो है ऑयल में गार्लिक डाला था, उसके अंदर मैंने ये जो चिकन पॉपकॉर्न्स हैं हमारे एंड वेजिटेबल्स डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। फिर मैंने इसके अंदर डाला था सोल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी लाल मिर्च, सोया सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, ये अच्छे से। और हाँ, थोड़ी सी स्वीट चिली भी मैंने डाल दी थी, अगर आपको स्वीट चिली पसंद है तो उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी जो मेरी यखनी थी, जो मैंने यखनी बनाई थी वो, एंड उसके बाद मैंने उसको कॉर्नफ्लावर से थिक कर दिया था और ये बहुत मज़े का क्विक सा चाइनीज़ बन गया था। और इसके साथ मैंने गार्लिक राइस बना दिए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि जो है मैं रेसिपी शेयर करूं अपने वेट लॉस की, तो मैंने आप लोग को बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि रेसिपीज़ तो ऐसा सच कोई भी नहीं है। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हर चीज़ बहुत ज़्यादा पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ, थोड़ी थोड़ी खाती हूँ। और जो रेसिपीज़ या कुछ मुझे ऐसा लगता है तो वो मैं आपके साथ हर व्लॉग में थोड़ी थोड़ी शेयर कर देती हूँ, साथ ही साथ जैसे मैं खाती रहती हूँ। मैं स्पेशली अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी वही दूँ जो घर में बन रहा है। अच्छा, मैं जो हूँ गार्लिक राइस में थोड़ा सा चिकन पाउडर डालती हूँ, और ये चिकन पाउडर मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ डडाशी का। और वैसे भी इसकी एक्सपायरी बस थोड़े महीनों में आने वाली है, तो मैं जब भी कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली होती है ना, उसके 1 मंथ पहले ही उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शक था, क्योंकि आजकल जो है हालात ही ऐसे चल रहे हैं, तो इट्स बेटर कि मैं ये टेस्ट कर लूँ। एक्चुअली मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, और आप लोग को पता है सबसे पहले तो यही शक आता है कि कोविड तो नहीं है। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि इट्स बेटर कि आप जो है ना पहले अपना कोविड का टेस्ट कर लें। तो ये जो है NHS की तरफ से आ जाती हैं, घर पे हम ऑर्डर कर देते हैं किट। ये पूरी किट होती है और इसके साथ मैनुअल भी होता है, रीड करके आप अपना टेस्ट कर सकते हैं घर पर ही, और विदिन 30 मिनट्स आपका रिज़ल्ट आ जाता है। मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे भी वीडियो देख ली थी, एक शॉर्ट सी वीडियो थी कि किस तरह से पूरा टेस्ट करते हैं। तो वो मैंने देखकर टेस्ट कर लिया था, और फिर यहाँ पर मैं रिज़ल्ट्स का वेट कर रही थी। यहाँ पर 30 मिनट्स वेट करना होता है। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। चाय मतलब कि जिंजर एंड हनी वाटर बना लेती हूँ। आजकल मैं यही पी रही हूँ। ये मुझे लगता है काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसमें मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि लेमन भी डाल सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग को जिंजर नहीं चाहिए हो। तो मैं ऑन एंड ऑफ इधर उधर करके ना होम रेमेडीज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है नेगेटिव आ गया था टेस्ट, मुझे कोविड नहीं था। तो फिर मुझे एश्योरिटी हो गई थी कि ये मुझे वायरल इन्फेक्शन ही हुआ है। क्योंकि आजकल ये होता है ना कि कुछ भी हो जाए, इवन दो हम लोग कॉफ़ क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत कॉफ़िंग भी हो रही थी, तो ये शक आ जाता है कि कोविड तो नहीं है, और बहुत ख़्याल रखना पड़ता है अपनी फ़ैमिली के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, और उसके बाद जो है ये रात का टाइम था, यहाँ पर सब सो चुके थे, सिर्फ सैरा उठी हुई थी और मैं उठे हुए थे। तो ये डोनट्स होते हैं सेंसबरीज के, बहुत सस्ते होते हैं, मतलब इतने चीप होते हैं, आई थिंक 1 पाउंड तक होते हैं, और ये 5 डोनट्स होते हैं, और इतने मज़े के होते हैं। मुझे नॉर्मल रास्पबेरी वाले तो इतने नहीं पसंद, मुझे नॉर्मल शुगर डोनट्स है ना, वो चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, अगर आप लोग ट्राई करें। सेंसबरीज में मिलते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। मज़े के मतलब ये क्रिस्पी एंड क्रीम की तरह तो नहीं होते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, लेकिन अच्छे होते हैं, खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं फिर से अपने लिए टी बना रही थी, मतलब हनी और जिंजर का वाटर बना रही थी। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर करी थी ये, तो मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि जो है मैं जो हूँ बताऊँ कि मैंने कैसे बनाई है ये टी। ये सिंपल सा वाटर है, इसमें मैंने सिर्फ हनी और जिंजर भी क्रश करके नहीं डाला हुआ, ऐसे ही मैंने उसके पीसेस डाल दिए हैं, और इसमें मैंने बॉइलिंग वाटर डाल दिया है, और बस ये मैंने पी ली थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बहुत वर्क करी है। मैंने इस पूरे टाइम पीरियड में ना 2 to 3 डेज़ के अंदर मैंने ये जिंजर वाटर जो है, जिंजर हनी वाटर, एटलीस्ट 10 टाइम तो पिया होगा,
और बहुत थोड़ा थोड़ा सा पिया है मैंने, इतना बड़ा कप भर के बिल्कुल भी नहीं पिया। और आई डोंट थिंक सो इतना जिंजर कंज्यूम भी करना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है मैं पी रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। बस इंशाल्लाह मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे इतनी दुआएं दी हैं आप लोग ने इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो मच और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूँगी इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।